आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। भिलाई पहुंचे गौसेवा आयोग के अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल ने कहा है कि जल्द ही गौधाम योजना के तहत एक गौधाम में 200 गायों के लिए व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि गौधाम में चारा उगाने के लिए 5 एकड़ में चारा उगाकर गौवंश को पर्याप्त चारा मिल पाएगा। वहीं चरवाहा और चिकित्सक भी नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि घायल गौवंश के इलाज और ऑपरेशन के लिए जल्द ही जिला स्तर पर व्यवस्था करने शासन को पत्र लिखा गया है। बता दें कि विश्वेश्वर पटेल आज भिलाई के कोसानगर स्थित गौधाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने गौशाला में सेवा देने वाले गौसेवकों का सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने भिलाई निगम और गौसेवकों के सहयोग से किए जाने वाले कार्यों को भी सराहा। इस अवसर पर आरएसएस के पूर्व प्रांत संघ संचालक बिरसाराम यादव भी मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने भी गौसेवकों को संबोधित किया। इससे पहले अतिथियों ने गायों की पूजा अर्चना कर उसे गुड़ भी खिलाया। इसकी संचालिका मैं हूँ। ये गौ आश्रय केंद्र है, निगम के तहत इसका व्यवस्था देखा जा रहा है। अभी 2 साल हो गया है। निगम इसमें चारा का व्यवस्था कर रही है और वर्कर का व्यवस्था। इसके पहले हम लोग स्वयं इनका व्यवस्था करते थे और गौ सेवकों से दान लेते थे। गौ सेवक लोग इनका चारा पानी की व्यवस्था कर देते थे, हम लोग खुद करते थे। यहाँ संचालित हो रहा है पहले तो 30 समूह थे, पर सब धीरे धीरे ये हो गए। अभी 6-7 समूह हैं, जिसमें एक वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं खाद, और एक अगरबत्ती बना रही है, दूसरा सैनिटरी पैड है, दोना पत्तल है और मशरूम का उत्पादन हो रहा है। हाँ, सबका अपना अपना होता है, वो सब अपने अपने प्रॉफिट। उससे गौ सेवा में उन लोग का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट वाले का ही मिल रहा है। डेयरी उद्योग संचालन हो रहा है महिला समिति से, उससे भी गौ सेवा में दान राशि प्राप्त होता है। हाँ, पड़ रहा है। जो महिला लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनसे भी मिलवा दूंगी। उन लोग बहुत खुश है कि मतलब कम से कम हमारे घर की स्थिति तो थोड़ा थोड़ा इसमें सुधार हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, इन लोग सब यहीं के हैं ना, तो इन लोग को लगता है कि हम गौ सेवा करके अपने ही धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने सदगति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं करके। निगम तो कर ही रहे हैं ना, जितना कर रहे हैं उतना। पहले तो ये भी नहीं था कि वर्कर नहीं था और चारा नहीं था, अभी तो कम से कम चारा का व्यवस्था पर्याप्त कर रहे होंगे। गौधन योजना के तहत सरकार जो है, पूर्व में जो सरकार थी वो गौठान योजना शुरू की थी। तो वो जो योजना था, ऐसा है कि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। दूसरे में जो गायें जो है वो गौठान में दिन में रहती थी, रात में घर में। तो अभी जो गोधाम योजना शुरू हुई है वो 200 गायें जो है प्रत्येक गोधाम में रहेगी, और विकास खंड में प्रथम चरण में 10-10 का लक्ष्य रखा गया है। वो प्रक्रिया में है। अभी 100 गोधाम स्वीकृत हो चुके हैं, उसका अनुबंध करके स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया जा रहा है। और उस गोधाम को प्रशिक्षण का केंद्र बनाया जाए। किसान जो है गोबर गौमूत्र से जैविक प्राकृतिक खेती करना और जो विभिन्न दैनिक उपयोगी सामग्री तैयार करना, और फिर गाय का भी प्रजनन में वो थोड़ा से सुधार, नस्ल सुधार वगैरह करके और उपयोगी बनाना, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। पहला पूरा आप देखे नहीं है प्रोजेक्ट का, उसमें हमने कहा है कि एक गोधाम में चारा उगाने के लिए 5 एकड़ तक के 47,000 प्रति एकड़ के हिसाब से 2.5 लाख और 2,50,000 प्रथम इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए, ऐसा 2,85,000 एक उसके लिए। एक चरवाहा देंगे और कलेक्टर रेट में, और एक डॉक्टर देंगे, और एक जो एकड़ का चारा जो है 150 गायों के लिए पर्याप्त होता है। तो हमने 5 एकड़ तक के दिया है 200 गायों के लिए। तो चारा, चरवाहा और डॉक्टर, उसके अलावा फिर 10 रुपये मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं, इसलिए पर्याप्त हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में आजू बाजू का गोठान उसमें जोड़ेंगे, जहाँ जैसे ये बता रहे हैं यहाँ 7 एकड़ है, और बाद में यहाँ कुरुद वाले को टेंडर जारी किए 50 लाख में, ऐसा बता रहे हैं। तो ऐसे आसपास में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पर्याप्त जमीन है वहाँ उसको जोड़ने का प्रयास है। एम्बुलेंस की व्यवस्था तो अब पशुधन विभाग का है, मेरे इसमें नहीं है। फिर भी अभी जो 1962 चल रही है, प्रत्येक विकासखंड में केंद्र की योजना है वो है, और अपने योजना में भी एम्बुलेंस का व्यवस्था के बारे में विचार करेंगे। हाँ, छत्तीसगढ़ में घायल गोवंश के लिए कहीं नहीं है, सिर्फ रायपुर में ही है। एक ही मात्र औषधालय है जो जहाँ पर ऑपरेशन वगैरह सब हो सकता है। इसमें शासन की तरफ हमने भी मांग किया है कि कम से कम जिला केंद्रों में इसकी व्यवस्था हो। जी, जो जानकारी मिलती है उस पर वहाँ पर जा करके आवश्यक जो कार्रवाई करते हैं। और
ऐसा है बहुत बड़ी संख्या में है, तो वहाँ पर कुछ होती है स्वाभाविक मृत्यु। बाकी ऐसा यदि आकस्मिक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो जांच करके उस पर कार्रवाई तो करते हैं। हमारे तक के तो नहीं आई है। बाकी संकल्प तो हम संकल्प दिवस क्या हमारे लिए रोज संकल्प है। हमारे जीवन में जो है गाय माता की सेवा करना वो संकल्प ही है। नहीं वो तो सड़क किनारे इसमें सब गाय है, उसका मूल समस्या है गाय माता जो है। जब तक कहीं न कहीं सब व्यवस्थित हो जाएगा, सब घर किसान जागृत होकर रखेंगे अपने घर घर में, तभी संभव होगा। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि सरकार के भरोसे नहीं होगा। जब तक कि जनता स्वीकार नहीं करेगी, गाय को अपने घर में स्थान नहीं देगी, तब तक के सरकार के भरोसे संभव नहीं है, कोई भी सरकार आ जाए। और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि गाय उपयोगी बने। उपयोगी बनेगा तो किसान अपने घर में रखेंगे। इसी उस दिशा में प्रशिक्षण दे करके गोबर गोमूत्र का बेहतर उपयोग हो और जैविक खेती हो, उसका मूल्यवान हो गाय जो है, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। कमाया उसमें कुछ खामियां थी, उसको तो मैं नहीं जानता। बाकी वह उसको दूर करके हमने जो है पूरा पारदर्शी रूप में अभी नई योजना गोधाम योजना शुरू हुई है, उसमें गाय बचेगी, है मेरा पक्का विश्वास है। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।